हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ टिशू ऊतक से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के विभिन्न सारे एग्ज़ाम, डीआरडीओ, एमटीएस, एसएससी इत्यादि सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है? ऑप्शन ए है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी है स्नायु, ऑप्शन सी है रक्त, ऑप्शन डी है पेशी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। दोस्तों अन्य ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन, जिसको आप देख रहे हैं स्नायु, ये क्या होता है? स्नायु को दोस्तों इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट। दोस्तों ये स्नायु लिगामेंट के द्वारा दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, अर्थात दो हड्डियों को जोड़ने में जो सहायक होता है उसे स्नायु अर्थात लिगामेंट कहा जाता है। दोस्तों हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए स्नायु अर्थात लिगामेंट काम में आता है, तथा हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए कांड्रा या टेंडन काम आता है। क्या आता है? टेंडन। दोस्तों टेंडन्स, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कांड्रा, हिंदी में कांड्रा कहा जाता है, हिंदी में कांड्रा कहा जाता है। तो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए जो काम आता है उसे कहते हैं कांड्रा। क्या कहते हैं? कांड्रा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन, टेंडन्स। ठीक है दोस्तों, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए स्नायु काम लिया जाता है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए कांड्रा अर्थात टेंडन काम लिया जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, अन्य ऑप्शन नंबर सी है, जिसको आप जानते ही रक्त अर्थात ब्लड है। क्या है? ब्लड। दोस्तों ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो पेशी, जिसको आप जानते हैं मसल, जो कि हमारी बॉडी को सुंदर और फ्लेक्सिबल बनाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, अंडे का कवच बना होता है। ऑप्शन ए है CaO, ऑप्शन बी है CaCO3, ऑप्शन सी है CaCl2, ऑप्शन डी है CaO। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी CaCO3। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए और डी सेम है, कोई बात नहीं, इसका कोई काम भी नहीं था। ये कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे चूना कहा जाता है, और ये कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका भित्त बनी होती है। ऑप्शन ए है सेलुलोज से, ऑप्शन बी है चूना से, ऑप्शन सी है प्रोटीन से, ऑप्शन डी है प्लास्टिड से, प्लास्टिड। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। कोशिका भित्त केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और ये कोशिका भित्त सेलुलोज से बनी होती है। दोस्तों ऑप्शन बी चूना दिया है, जिसको आप जानते ही हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, CaO कहा जाता है। और प्रोटीन आप जानते हैं जो कि हमारे शरीर की टूट फूट मरम्मत के लिए काम आती है। और प्लास्टिड यदि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो महत्वपूर्ण पदार्थ होता है उसे प्लास्टिड अर्थात क्लोरोफिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए है DNA व प्रोटीन, ऑप्शन बी हिस्टोन प्रोटीन, ऑप्शन सी अम्लीय प्रोटीन, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
अर्थात गुणसूत्र डीएनए व प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन तथा अम्लीय प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दोस्तों यदि ऑप्शन की बात करें डीएनए प्रोटीन आप जानते ही हैं हमारी बॉडी को मरम्मत और टूट फूट के लिए काम आती है। डीएनए का फुल फॉर्म बहुत अधिक पूछा जाता है क्वेश्चनों में, तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों ऑप्शन नंबर यदि बी की बात करें हिस्टोन प्रोटीन, दोस्तों ये गुणसूत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिस्टोन प्रोटीन दोस्तों जो हमारे अंदर पैतृक लक्षण आते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन के माध्यम से ही आते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। अम्लीय प्रोटीन आप जानते ही हैं और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, जो कि आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है राइबोसोम को, ऑप्शन बी है लाइसोसोम को, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर कहते हैं। दोस्तों इसमें ही ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी के रूप में, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको पुनः रीयूज करने के लिए एडीपी बनता है, जिसे कहते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अन्य ऑप्शनों की बात करें तो राइबोसोम आप जानते हैं जो कि प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, और लाइसोसोम ये कोशिका की आत्महत्या की थैली कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है हरित लवक, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है कवक और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरित लवक। इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व जो होता है वो होता है क्लोरोफिल। अन्य ऑप्शनों की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं जिससे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, कवक आप जानते ही हैं, और लाइसोसोम अभी मैंने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि ये कोशिका के आत्महत्या की थैली कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम में, ऑप्शन बी है लाइसोसोम में, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम आप जानते हैं प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, और ऑप्शन बी लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों ये दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चिकनी और खुरदरी। जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सहायता से ही इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है साइटोसिन, ऑप्शन बी है एडेनिन, ऑप्शन सी है यूरेसिल, ऑप्शन डी है ग्वानिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरेसिल। यूरेसिल डीएनए का पार्ट नहीं होता है। डीएनए 3 भागों से मिलकर बना होता है, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, ये इसके पार्ट हैं, यूरेसिल इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे छोटा आरएनए अणु है। आरएनए अणु है, सबसे छोटा आरएनए। ऑप्शन ए टीआरएनए, ऑप्शन बी आरआरएनए, ऑप्शन सी एमआरएनए, ऑप्शन डी ये सभी या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
टीआरएनए। दोस्तों आरएनए का सबसे छोटा पार्ट होता है। आरएनए 3 भागों से मिलकर बना होता है या आरएनए 3 पार्टों में डिवाइड होता है, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। दोस्तों टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं जो कि प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, और एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ठीक है, जो मैसेजिंग करने का काम करता है, संदेश पहुंचाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 23। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 अर्थात 46 पाई जाती है, जबकि जोड़े की बात कहें तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़े पाए जाते हैं। आज का सेशन यहीं तक। यदि आपको सेशन मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको हमसे और किस प्रकार के टॉपिक्स का डिस्कशन करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन और लाने हैं। यदि आपको मैथ पढ़ना है तो मुझे बताइए किस क्लास की या किस प्रकार की मैथ आपको पढ़ना है। मैं आपके लिए जल्द से जल्द सेशन लाने की कोशिश करूँगा।